सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आपके YouTube चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता है। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 संस्कृत भाषायाः गौरवम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। गद्य भारती का यह पाठ संस्कृत भाषा के गौरव को उजागर करता हुआ संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है, प्राचीन काल में लोगों के बोलचाल की भाषा थी, यहाँ तक कि साधारण जन लकड़हारा तक संस्कृत का व्यवहार करते थे, बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग करते थे। और धीरे धीरे ये जनमानस के लिए कठिन होने लगी तो ये लोगों के लिए केवल धार्मिक भाषा रह गई, वेदों की भाषा रह गई, धार्मिक पुस्तकों की भाषा होकर रह गई है। जबकि ये प्राचीन काल में बोलचाल में प्रयोग होती थी और संस्कृत सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। इसका प्रमाण है क्योंकि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद मानी जाती है और ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा सिद्ध होती है। और लेकिन वर्तमान समय में इसके प्रति लोगों की रुचि का कम होना एक दुख का विषय है। इसके प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है, इसका अध्ययन कम लोग कर रहे हैं, ये दुख की बात है। हमारी प्राचीन भाषा, हमें इसका सदैव आदर करना चाहिए, सदैव सम्मान करना चाहिए। इसके अध्ययन के प्रति हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। केवल हमारी भाषा नहीं, पूरे भारत की भाषा है और इसका महत्व भारत में ही है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का महत्व भारत में ही प्रतिपादित हुआ है, भारत की ही भाषा है। तो इसलिए इसके विकास के लिए हमें ही जागरूक रहना पड़ेगा, हमें ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो देखिए, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला सुमधुरा, हृदया चेति, सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिरेक स्वरेणोरीक्रियते। संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, विपुल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदयग्राही है। सभी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक स्वर में स्वीकार की गई है। भारतीय विद्या विशारदैस्तु संस्कृतम नामदैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। भारतीय विद्याओं के विशारद तो संस्कृत नाम की देववाणी महर्षियों द्वारा बोली जाती थी। इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाण वाणी इति नामना सश्रद्धम समापनाता। कहते इस प्रकार संस्कृत भाषा ही गीर्वाण वाणी के नाम से श्रद्धा पूर्वक सम्मानित है। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम और अत्यधिक ज्ञान और विज्ञान से संपन्न है। और अत्यधिक साहित्य से संपन्न है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेणापि शतद्वय वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषित मिति सर्वत्र विस्तृतम्। श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक भी 200 वर्ष पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं। क्या घोषणा कर चुके हैं? कि संस्कृत ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं सभी में प्राचीनतम है और प्रचुर साहित्य से संपन्न है। ये घोषणा सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक 200 वर्ष पहले ही घोषित कर चुके हैं। संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जनानां वाग्व्यवहार भाषा चासीत्।
संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों के वाक व्यवहार की भाषा थी। तत्रेदं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। ऐसा भी सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई भी मनुष्य लकड़ी का भार अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। मार्गे नृपः तेना मिलत पृच्छच्च भो भारम बाधति। रास्ते में उन्हें राजा मिला और उन्होंने पूछा कि भो भारम बाधति, क्या बोझ भार कष्ट देता है। काष्ठभार वाहको नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत्। लकड़हारा राजा के उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में बोला, भारम न बाधते राजन। हे राजन, मुझे बोझ कष्ट नहीं देता है। यथा बाधति बाधते, जितना बाधति शब्द कष्ट देता है, क्योंकि भारम बाधते होना चाहिए, भारम बाधति नहीं होना चाहिए। और राजा ने अशुद्ध उच्चारण किया, इसलिए लकड़हारा ने कहा कि जितना मुझे ये बाधति शब्द कष्ट देता है उतना मुझे ये बोझ कष्ट नहीं देता है। अनेनेदम सूत्राम आयाति यत प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीदिति। इस प्रकार यह बिल्कुल प्राचीन काल में यह बिल्कुल प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीतायै दातुम् इच्छति तदा विचार्यति स्म। रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की मुद्रा को लेकर सीता को देना चाहते हैं तब विचार करते हैं। वाचं च उदाहरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। कि यदि मैं ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो सीता मुझे रावण मानकर भयभीत हो जाएगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इससे भी संस्कृत के लोक व्यवहार की उपयोगिता का ज्ञान होता है। अस्याः भाषायाः साहित्यं सर्वथा सुविशालं विद्यते। इस भाषा का साहित्य सर्वथा विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिधा विभज्यते। उसमें संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य और चंपू प्रकार में 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुति माधुर्यंच एति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य अत्यधिक उदात्त भावबोध की सामर्थ्य से संपन्न, साधारणतया सुनने में मधुरता निर्विवाद रूप से होती है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षं प्रतिबिंबं प्रस्तौति। वास्तव में साहित्य संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमः ऋग्यजु साम अथर्वणां ध्येयश्चत्वारो वेदाः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इत्येतानि वेदानां षडंगानि। न्याय वैशेषिको सांख्ययोग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषदः स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः
संस्कृतसाहित्यस्य ज्ञानरत्नप्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। इस साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम के 4 वेद और 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। 6 वेदांग न्याय वैशेषिक सांख्य योग, न्याय संबंधी सांख्य योग, मीमांसा वेदांतेति, मीमांसा नाम का वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक, जैन बौद्ध, चार्वाक और जैन बौद्ध, नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान प्रचुरता की घोषणा करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतया कवयः लेखकाश्चास्याः गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषायाः भण्डारस्य निःसीमता यस्या शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद दिव्यं वर्षसहस्रं बृहस्पति इंद्राय शब्दपरायणमिति कोश प्रक्रिया आसीत्। संस्कृत भाषा के भंडार की असीमता के विषय में, जिसके शब्द परायण के विषय में महाभाष्य लिखे गए हैं कि यदि हजारों वर्ष तक बृहस्पति और इंद्र संस्कृत के शब्दकोश की प्रक्रिया को पूरा करें तो भी ये पूरा नहीं हो सकता है। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोशाः अल्प प्रयोजना एव जाता। संस्कृत व्याकरण से इस प्रकार की शैली पाणिनि के द्वारा प्रकट की गई है कि शब्दकोश अल्प प्रयोजन प्रतीत होते हैं, शब्दकोश की उपयोगिता समाप्त हो गई। तस्य व्याकरणं विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। इसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।